Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you SST Civics Part from class 6 chapter first case study Ladakh and Kerala. Student, this is second part of this chapter. Student, यह चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग केस स्टडी करेंगे लद्दाख और केरला का। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। स्टूडेंट, फर्स्ट यू ओपन बुक पेज नंबर 5C, केस स्टडी लद्दाख एंड केरला। लुक एट द बेलो a map of India. Look at the map of India and climate Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influences the following? आप इसमें देखेंगे कि केरला और लद्दाख जो भारत में कहाँ लोकेट है, कहाँ पर स्थित है। कैन यू लिस्ट, और इसे आप लिस्ट कर सकते हैं 3 वेज में। विच डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस टू रीजन, यानी दो जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र का जो रीजन है, ये क्षेत्र है जियोग्राफिकल लोकेशन का, इसे आप जो है डिफरेंट में इसे लोकेट कर सकते हैं। पहला है द फूड पीपुल ईट। The food people eat. Second, the clothes they wear. First, second, the clothes they wear. The clothes they wear. Second, and third है the work they do. The work they स्टूडेंट, इसमें हम पहला अध्ययन करेंगे कि द फूड पीपुल ईट, यानी लोग खाते क्या हैं। यानी जो केस स्टडी हम करेंगे लद्दाख और केरला का, लद्दाख के जो लोग हैं उनका जो है फूड क्या है, केरला के लोगों का क्या फूड है, और सेकंड है क्लॉथ्स दे वियर, उन लोगों का पहनावा क्या है, क्या पहनते हैं, और थर्ड है दे वर्क, द वर्क दे डू, और वे कार्य क्या करते हैं। यानी दो क्षेत्र हैं, दो क्षेत्र का जो लोग हैं लद्दाख और केरला के, उन लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनावा है, क्या पहनते हैं, और कौन सा वर्क करते हैं, इसमें हम देखेंगे। पहला हम अध्ययन करेंगे लद्दाख का। Ladakh is a cold desert in the mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir. इसमें हम देखते हैं कि जो लद्दाख का क्षेत्र है एक कोल्ड डिजर्ट है। लद्दाख जो है एक कोल्ड रेगिस्तान है, डिजर्ट है। इन द माउंटेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट का एक जो है कोल्ड डिजर्ट है। ड्यू टू adverse climatic condition, a very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. Student, ये जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, ड्यू टू एडवर्स होता है क्लाइमेटिक कंडीशन, ए वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, यहाँ पे बहुत छोटे पैमाने पर बहुत कम जो है एग्रीकल्चर पॉसिबल है। यहाँ पर कृषि करना अत्यधिक संभव नहीं है,
यहाँ पे कृषि करना जो है लिटिल एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल है, यानी हम बहुत कम मात्रा में बहुत छोटे पैमाने पर कृषि कर सकते हैं। सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यानी ये जो क्षेत्र है लद्दाख का, ये जो क्षेत्र है पूरे वर्ष इस पार्ट में किसी भी प्रकार का वर्षा नहीं होता, कोई वर्षा नहीं होता, और इसके साथ साथ ये स्नो से कवर्ड होता है, स्नो से ढका रहता है। यही कारण है कि पहला रीजन क्या है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, कोल्ड डिजर्ट है, यहाँ पर वर्षा नहीं होता, कुछ वर्षा नहीं होता, और सेकंड है कि यहाँ पे पूरे वर्ष जो है यह बर्फ से ढका होता है। यही दो कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, बहुत ही कम जो है एग्रीकल्चर संभव है। द वेजिटेशन ऑफ द रीजन इज आल्सो लिमिटेड, और इस क्षेत्र में जो है वनस्पतियां हैं वो भी जो है लिमिटेड मात्रा में है, वो बहुत लिमिट मात्रा में बहुत कम पाई जाती हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इसके साथ साथ एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि जो वहाँ के लोग हैं वो गर्मियों के मौसम के दौरान पानी पीने के लिए वो मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड रहते हैं, यानी जब बर्फ पिघलता है तो वह पानी पीते हैं। यानी गर्मी के मौसम के दौरान जब बर्फ पिघलता है तो वह पानी वह पीते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर पेस्टलिस्ट, और यहाँ पे जो सर्वाधिक लोग हैं वे किस प्रकार के हैं, वे चारावाह हैं। यानी चारावाह क्या है कि वे लोग जो है पशु को पालते हैं और पशु को चराते हैं, यानी वो लाइफ स्टॉक टाइप का उनका है लाइफ है। पीपुल हियर कीप सीप, लोग यहाँ पे सीप रखते हैं। दीज सीप आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल। ये जो सीप होती हैं वे स्पेशल होती हैं, विशेष होती हैं, बिकॉज क्योंकि दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल, वो पश्मीना ऊल को जो है प्रोड्यूस करती हैं, उत्पन्न करते हैं। दिस ऊल इज प्राइज्ड एंड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पश्मीना शॉल्स, और इस ऊल से, ये जो ऊल है इस ऊन से वे लोग पश्मीना शॉल का निर्माण करते हैं, पश्मीना शॉल की बुनाई करते हैं, मैन्युफैक्चर होता है। विच आर हाईली प्राइज्ड इन द मार्केट, और मार्केट में इसका उच्च प्राइस होता है, बहुत जो है अच्छी कीमत पे ये बिकता है। द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द सीप एंड सेल दिस ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और लद्दाख के जो लोग हैं वे बहुत सावधानी पूर्वक सीप के ऊल को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और व्यापारियों को, ट्रेडर को व्यापार में या व्यापारी को वे कश्मीर में जो है बेच देते हैं। यानी पहला क्या है कि वह जो भेड़ से जो ऊल होता है उसको केयरफुली सावधानी पूर्वक कलेक्ट करते हैं और उसे जो है व्यापारी को वह बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीपली वुवेन इन कश्मीर, और ये जो पश्मीना शॉल है वो चीपली बुना जाता है, कश्मीर में ही इसकी बुनाई होती है। द पीपुल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड बटर। लोग यहाँ पर आया है कि द फूड पीपुल ईट, तो फर्स्ट है कि यहाँ के जो लोग हैं द पीपुल ईट मीट, लोग क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट का खाते हैं। जो मिल्क से जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है उसे हम मिल्क प्रोडक्ट बोलते हैं, लाइक एज चीज एंड बटर। ईच फैमिली ऑन सम गोट्स, काउ एंड डोजर्स याक काउस, और प्रत्येक फैमिली के पास कुछ जो है गोट्स होते हैं, काउ एंड याक काउ, ये सब पाले जाते हैं। बीइंग ए डिजर्ट did not mean that Ladakh did not attract traders or people. Being a desert, इस desert में
का मीन जो है कि लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट ट्रेडर्स और पीपुल, ये जो है ट्रेडर्स व्यापारियों को या लोगों को जो है अट्रैक्ट नहीं करता। इट वाज कंसीडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट मेनी पासेज थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल टू तिब्बत। इट वाज कंसीडर्ड, यह जो है सुविवेचित है कि जो गुड ट्रेड है, गुड ट्रेड रूट जो मार्ग हो गए, इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल्स, यानी ये जो है कारवान ट्रेवल से ये जो है पास करता है तिब्बत से, तिब्बत के रास्ते जो है पास करता है, जो एक खतरनाक मार्ग है। दीज कारवान्स कैरीड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। इसके साथ साथ जो कारवान्स होते हैं वे कैरीड करते हैं टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख विच इज आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। जो बुद्धिज्म है यहाँ पर जो पहुंचे तिब्बत में, बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत, जब बुद्धिज्म जो है बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत में पहुंचे तो वाया लद्दाख विच इज आल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत, तो उसे जो है हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी पुकारने लगे। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो, और जो इस्लाम यहाँ पे जो इस क्षेत्र में इस्लाम जो इंट्रोड्यूस हुआ वो मोर देन 400 ईयर योगो हुआ, पहले हुआ। एंड देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम्स। इसके साथ साथ जो लद्दाख है, लद्दाख जो है बहुत ही समृद्ध है ओरल ट्रेडिशन में, जैसे सॉन्ग और पोएम। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल इपिक, जो स्थानीय वर्जन में जो तिब्बतियन जो नेशनल महाकाव्य है द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। एक जो है स्थानीय तिब्बतियन नेशनल राष्ट्रीय जो महाकाव्य है जिसका नाम केसर सागा है, ये जो है परफॉर्म किया जाता है मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों के लोगों के द्वारा, यह जो है संग जो है गाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट ये जो है हम अभी तक इसको लद्दाख का पढ़े, ये लद्दाख का था, ये लद्दाख का हमें समझते हैं कि उन लोगों का भोजन क्या है, कपड़ा क्या पहनते हैं और उनके वर्ग क्या है। अब हम केरला का अध्ययन करेंगे। सेकंड जो टॉपिक बनता है केस स्टडी ऑफ केरला। तो केरला में हम देखेंगे केरला। स्टूडेंट केरला का केस स्टडी करने से पहले एक बार और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि इसमें जो लद्दाख में हम बताया है कि वहाँ के लोगों का जो खाने के लिए जो है मीट और मिल्क से बने प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लॉथ्स का पहनावा या जान लिए, और द वर्क दे डू, और वे किस प्रकार का कार्य करते हैं। जैसा कि इसमें आप देखे हैं कि वेरी लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल है वहाँ पर। इसका कारण भी आप जान चुके हैं कि वहाँ पर कि वर्षा नहीं होता है, और वर्षा नहीं होता है और पूरे जो है वर्ष जो है बर्फ से ढका होता है। और गर्मी के मौसम के दिनों में जो लोग पानी पीने के लिए डिपेंड होते हैं, जब स्नो जो है मेल्ट होता है, जब पिघलता है तो पानी पीने में प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आएगा केरला। केरला का हम केस स्टडी करते हैं। केरला इज ए स्टेट इन द साउथर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरला जो राज्य है ये इंडिया के साउथर्न कॉर्नर पे है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन द अदर। स्टूडेंट ये जो केरला है ये सराउंडेड है, सी है, इसके चारों तरफ जो है सी है, यानी एक तरफ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक साइड जो है समुद्र है और अदर साइड हिल है, पहाड़िया है। यानी जो केरला राज्य है एक घिरा हुआ है कि एक तरफ जो है
ए सी है, समुद्र है, और अदर साइड जो है पहाड़ियां हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामोम आर ग्रोन ऑन द हिल्स। स्टूडेंट, ये केरला जो है मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे मसालों की कृषि के लिए बहुत ही विख्यात है केरला। यहाँ पे जैसे पेपर हो गया, तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी, यानी जो मसाले हैं यहाँ के पहाड़ियों पर जो है ये मसाले उगाए जाते हैं। इट इज द स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन an अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर। और ये जो मसाले हैं ये एक कारण है कि इस क्षेत्र में व्यापारियों को जो है अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स डेटिंग बैक टू 3rd century BC हैज मेड केरला ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। ए हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन, ए जो फॉरेनर यानी जो विदेशी हैं, विदेशियों को जो अपने तरफ पे आकर्षित किया 3rd century BC में, बिफोर क्राइस्ट, BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, हैज मेड केरला ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। इस प्रकार केरला एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बना। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट टू केम हियर। यहाँ पे जेविस और अरब ट्रेडर्स यहाँ पर पहले आए। द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस is believed to have come here nearby 2000 years ago, and he credited with bringing Christianity to India। यहाँ पे जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वेयर द फर्स्ट, यहाँ सबसे पहले जेविस और अरब ट्रेडर्स आए, और दे एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस बिलीव्ड द हैव कम हियर नियर बाई 2000 ईयर एगो। 2000 ईयर एगो ये लोग आए और यहाँ पर क्रेडिट किए विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, यानी भारत में जो है ये क्रिश्चियन को जो है लाए। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर, और बहुत से अरब ट्रेडर यहाँ पर आए और सेटल भी हुए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अबाउट 700 ईयर एगो। इब्न बतूता जो 700 ईयर एगो आया था, 700 वर्ष पहले आया था, रोट ए ट्रेवलर्स, एक जो है अपना यात्रा विवरण लिखा, एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, इन विच द डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम एंड रोट दैट दे वेयर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में उसने लिखा, डिस्क्राइब किया जो मुस्लिम का जो लाइफ था, जीवन था, और उन पे लिखा कि हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, यानी जो सभी कम्युनिटी में वे जो है बहुत ज़्यादा सम्मानित थे, रिस्पेक्टेड थे। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, और पुर्तगीज यूरोप से इंडिया आए और एक सी रूट समुद्री मार्ग की खोज किया। व्हेन वास्को ड गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, और जब वास्को डी गामा अपने जो है शिप से यहाँ पे लैंडेड किया, उतरा, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज हिंदुज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। यानी जब उस समय ये वास्को डी गामा यहाँ पे लैंड करता है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी क्योंकि सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक जो है प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ते हैं। पीपुल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, यहाँ के जो केरला के जो लोग थे वो प्रैक्टिस थे विभिन्न जो है धर्म, रिलीजन, विभिन्न धर्म था वहाँ पे, यानी विभिन्न धर्म के लोग जो है वहाँ पे प्रैक्टिस थे, जैसे हिंदुज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। द फिशिंग नेट्स विच आर यूज्ड बाय द कम्युनिटीज लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड
चीना वाला। यहाँ पे जो फिशिंग नेट हो गया, यानी जो मछली का जाल, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए जिस नेट का प्रयोग करते थे उसे हम फिशिंग नेट बोले। विच आर यूज्ड, वो प्रयोग किया जाता था, कम्युनिटी के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। लुक एट एग्जैक्टली लाइक चाइनीज फिशिंग नेट, चाइनीज फिशिंग के नेट ये जो है प्रयोग किए जाते थे। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, जिसे जो है हम चीना वाला के नाम से पुकारते थे। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। और इवन प्राय जो बर्तन होता था जिसमें हम फ्राइंग के लिए प्रयोग करते थे उसे हम चीना चट्टी के नाम से, चीना चट्टी के नाम से पुकारते थे। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ल्ड चीन वुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और इसमें जो एंड इट बिलीव, और विश्वास किया गया कि जो ये वर्ल्ड चीन है, वुड हैव सम फ्रॉम चाइना, ये जो है चाइना से आया। द फर्टिल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited for growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। यहाँ का जो भूमि था, लैंड था, वह फर्टिल था। स्टूडेंट, सम फैक्टर आर डिस्टर्बिंग, सो आई एम लाफिंग, यू आर नॉट इन सीरियस, यू ओनली टॉपिक, यू केयरफुल्ली लुक एट द पेज नंबर 6C। The fertile land and climate are suited for growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। स्टूडेंट हम बता रहे थे कि जो फर्टिल लैंड था, उपजाऊ भूमि था, और वहाँ का जो क्लाइमेट था, जलवायु था, सूटेड था ग्रोइंग के लिए, सुटेबल था कि हम जो है चावल, और मेजॉरिटी ऑफ पीपुल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल, यानी अपने आवश्यकता के अनुसार चीजों को जो है उगाने के लिए जो है वो बहुत ही सुटेबल था। और लोग जो है चावल और मछली और वेजिटेबल इन लोगों का जो है मुख्य जो है खाद्य पदार्थ है। इसमें जो है द फूड पीपुल ईट, केरला का जो है कि वहाँ पर क्या था कि लोग जो है उपजाऊ भूमि था और जो है कृषि जो है करते थे, क्योंकि सुटेबल था, जो कंडीशन था, क्लाइमेटिक कंडीशन था, सुटेबल था, इस प्रकार वो कृषि को भी करते थे, जिससे वो राइस और वेजिटेबल उगाते थे। और फिश तो जो है उन्हें जो है सी से जो है अवेलेबल होता था, इजिली जो है अवेलेबल हो जाता था। यू मस्ट हैव नोटिस्ड वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर्स। और यू मस्ट हैव नोटिस, आपने यह नोटिस किया होगा कि जबकि केरला और लद्दाख का जो क्वाइट जो है विभिन्न जो है डिफरेंट है इन द टर्म देयर जियोग्राफिकल फीचर, जियोग्राफिकल जो भौगोलिक जो है फीचर्स था उसमें भी जो है विभिन्न जो है पर्याप्त जो है अंतर देखने को मिला। स्टूडेंट, नेक्स्ट है द हिस्ट्री, नेक्स्ट लाइन, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रिलीजन हैज, look at again this line, the history of both religion has seen similar cultural influences। यानी इन जो दोनों बोध क्षेत्र था, बोध क्षेत्र में दोनों ये आपका लद्दाख एंड केरला, इसमें हम देखेंगे कि जो दोनों क्षेत्र जो है यहाँ का कल्चरल जो इन्फ्लुएंसेस था वह समान था। बोथ रिलीजन वेर इन्फ्लुएंसेड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर, यानी दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरला दोनों क्षेत्र जो है चाइनीज और अरब ट्रेडर से प्रभावित थे। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस एंड राइस। यहाँ पर जो केरला का जियोग्राफी जो कंडीशन था ये अलाउ करता था कि मसाले और चावल की कृषि के लिए ये सुटेबल था कि जो केरला के लोग थे वे आसानी से चावल और मसालों की खेती करने के लिए यह उपयुक्त था। वेरियस कूल क्लाइमेट ऑफ लद्दाख फेवरेट इन पेस्टुलिज्म, और जबकि जो लद्दाख का जो क्षेत्र था वह जो है चारावाह के लिए प्रसिद्ध था, यानी वहाँ पे लोग जो है पशु को पालना और
उनको चराना ये उनके लिए उपयुक्त था। यहाँ पर जो कंपैरेटिव हम देखेंगे जो लद्दाख एंड केरला का, आप बहुत केयरफुली देखेंगे कि जैसे हम बता दिए जो केरला का जो क्षेत्र था वहाँ पे फर्टिल जो है लैंड था, जिसके कारण वहाँ पे हम मुख्य रूप से दो चीजों की कृषि करते थे, राइस का और स्पाइसेस मसालों का। और जबकि लद्दाख में देखते थे यहाँ का जो कंडीशन था कूल क्लाइमेट था, यहाँ पर केवल जो है पेस्टोरलिज्म होता था, पेस्टोरलिज्म के लिए जो है फेवरेट था। इट वाज वूल दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू लद्दाख रीजन वेरियाज इट वेयर द स्पाइसेस विच अट्रैक्ट द पीपुल इन केरला। इसके साथ साथ जो मसाले की कृषि लोग करते थे केरला में, उससे जो है ट्रेडर जो है प्रभावित थे, वह ट्रेडर को आकर्षित करता था। Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. The influences of diverse culture is not merely a thing of past. Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly becomes part of the new places we are in. Similarly, in our own neighborhoods we live close to people from several communities. इसके साथ साथ यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो अपने जो रीति रिवाज थे, कुछ संस्कृत थे, जहाँ पर जाते थे वहाँ ले जाते थे और वहाँ से कुछ चीज़ों को लाते थे। इस प्रकार का चलता रहता था। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंक टूगेदर एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर लाइफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। और इससे हम एक दूसरे से जो है दोनों जो क्षेत्र था लद्दाख एंड केरला का, वहाँ का कस्टम और ट्रेडिशन, इसे हम देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी कहानी को हम सुनते हैं। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। यानी जिस प्रकार हम देखते हैं भारत में जो है विभिन्न प्रकार के लोग हैं, काले हैं, गोरे हैं और विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। यानी एक तरीके से हम कहें उसमें देखने के लिए हमको डाइवर्सिटी मिलता है। डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता, विभिन्नता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें किस प्रकार यूनिटी है, एकता है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया यानी जो भारत का जो विविधता है यह सदैव रिकॉग्नाइज्ड है एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एक जो है मजबूती के स्रोत के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है, व्यवस्थित है। यानी हम कहें कि जो भारत की विविधता है वे सदैव जो है एक मजबूती के स्रोत के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब भारत पर ब्रिटिश के लोगों के द्वारा राज किया जाता था, शासन किया जाता था, तो वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। यानी जब ब्रिटिश के लोग भारत पे शासन करते थे, भारत गुलाम था, उस समय ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाएं, पुरुष वे सभी एक साथ हैं। इसके साथ साथ उनका जो मैन और वुमेन दोनों थे, उनके जो कल्चरल यानी जो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा और उनका बैकग्राउंड अलग था, लेकिन जब लड़ने की बात आई, आवाज उठाने की बात आई, तो इतना भिन्नता होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट
had thousands of people of different caste, color and creed। और ये जो भारत के स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हजारों लोग जो विभिन्न जो है कास्ट के थे, विभिन्न कलर के थे, विभिन्न जो है क्रीड था, यानी विभिन्न प्रकार के नस्ल थे, वे सब जो है एक साथ मिलकर आंदोलन किए। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन। वे लोग एक साथ मिलकर डिसाइड किए और ज्वाइंट एक्शन किए, एक साथ कार्य किए। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वे एक साथ जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं भी मिली, लेकिन इंटरसेंटली द ब्रिटिश टाट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकम दे वेयर सो डिफरेंट। इस प्रकार उन्होंने देखा कि ये जो भारतीय हैं विभिन्न धर्म के हैं, विभिन्न जो है संस्कृतियां हैं, इतना होने के बावजूद भी वे किस प्रकार एक साथ यूनिटी में हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये उनसे देखा नहीं गया। इसलिए उन्होंने एक नीति अपनाया कि किस प्रकार इनमें जो है डिवाइड किया जाए, डिवाइडेशन किया जाए, किस प्रकार फूट डाल दी जाए जिससे ये आपस में ही लड़ें। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और जब ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम इन पे रूल करेंगे, इन पे हम शासन करेंगे। बट द पीपुल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड एट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इतना अपना किए फूट डालने का, डिवाइडेशन का, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और बैटल फील्ड में उनके विरुद्ध सभी इंडियन जो है खड़े हो गए। मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। पुरुष, महिलाएं, हिंदू, सिख और मुस्लिम, अमीर, गरीब सब गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए और ब्रिटिश के खिलाफ जो है आवाज उठाए। स्टूडेंट, यही जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी भिन्नता में एकता है। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपका है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस क्या है कि भेदभाव। इसे हम अगला स्टूडेंट, प्रेजुडिस क्या है, इसका होता है अर्थ भेदभाव, यानी कि भेदभाव कहें कि या पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी कुछ लोग हैं कि जो उनकी मन में धारणाएं बन गई है कि ये जो है काला है, ये गोरा है, यानी भेदभाव पूर्वाग्रह से पहले से ग्रसित है वे। इसका मतलब क्या है कि प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपुल निगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। इसका मतलब है कि जज, न्याय, अन्य लोगों के प्रति जो निगलेक्ट किए गए जा रहे हैं, जो उपेक्षित है और जिन्हें जो है इंफीरियर समझा जाता है, निम्न समझा जाता है। When we think that only one particular way is best and right way to things, we often end up not respecting other who may prefer to do things differently। यानी जब हम सोचते हैं कि ओनली वन पार्टिकुलर वे, यानी एक पार्टिकुलर वे में जब हम इस प्रकार सोचते हैं कि द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन अप रिस्पेक्टिंग अदर, यानी किसका जो है किसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी जब हम एक वे में सोचते हैं, एक पार्टिकुलर वे में सोचते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए इफ़ वी थिंक दैट इंग्लिश आवर मदर टंग इज बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम कह लें, उदाहरण के लिए ले लें कि यदि हम यह सोचते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश हमारा जो है मातृभाषा है, यह जो है बेस्ट लैंग्वेज है और अन्य लैंग्वेज जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज निगेटिवली। यानी हम ये न्याय कर रहे हैं कि जो है ये इंग्लिश जो है एक महत्वपूर्ण जो है लैंग्वेज है और बाकी को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं, उपेक्षित कर रहे हैं।
एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपुल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी उन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी जैसे हमारे मन में बन गया कि इंग्लिश हमारा मदर टंग है, ये इम्पोर्टेंट है और अन्य भाषाओं का कोई इम्पोर्टेंट नहीं, उनको हम रिस्पेक्ट नहीं दिए, तो इस प्रकार जो लोग इंग्लिश बोलेंगे उनका हम रिस्पेक्ट करेंगे और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे उन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यह एक क्या हो गया, एक प्रेजुडिस हो गया, यानी लोगों के प्रति ये जो है भेदभाव हुआ। पीपुल प्रेजुडिस about many things, people religious belief, the color of their skin, their religion, they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. यानी यही नहीं, इसके साथ साथ हम स्किन के आधार पे जो है भेदभाव करते हैं कि यानी जो गोरे लोग हैं उनको जो है सम्मान देना, काले लोग को निगलेक्ट करना, उपेक्षित करना, और पहनावा, यानी यदि वर्तमान समय में यदि कोई जो है ये पैंट और टी शर्ट पहन रहा है तो उसको अच्छा कहना, और कोई यदि धोती और कुर्ता पहन ले रहा है उनको निगलेक्ट करना, उनको इन्फीरियर समझना, ये पहनावे के आधार पर भी ये हो सकता है। ऑफन आवर प्रेजुडिस अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट फ्रॉम फ्रेंडशिप विद देम, यानी उनके साथ वो लोग फ्रेंडशिप कभी नहीं करते। एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, और उन्हें जब वो उपेक्षित किए जाते हैं तो उन्हें एक चोट पहुंचता है, उन्हें एक कष्ट होता है। When we fix people into image, we create a stereotype, यानी जब हम फिक्स कर देते हैं, इनटू एक इमेज उनका फिक्स कर देते हैं, तो वी क्रिएट, हम एक प्रकार का उनके साथ रूढ़िवादिता करते हैं, यानी हम किसी का एक इमेज फिक्स कर देते हैं तो ये एक अच्छा नहीं है, हम उनके साथ एक स्टेरियोटाइप, एक रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं। When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingingly lazy, criminal और dumb, और इसके साथ साथ जब लोग कहते हैं कि दोज वे हु बिलोंग टू पार्टिकुलर कंट्री, जो पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं, पार्टिकुलर जिनका धर्म है, पार्टिकुलर ए सेक्स, रेस एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आर स्टिंगली लेजी, क्लाइमेट आर डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप। तो ये जो है एक स्टेरियोटाइप का प्रयोग हो रहा है, रूढ़िवादिता का प्रयोग होता है। There are stingly and generous people in everywhere, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male and female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same। यानी इसमें हमको इस प्रकार नहीं देखना चाहिए कि वे जो है फेयर हैं, सुंदर हैं, एवरीथिंग विल बी सम सेम, यानी प्रत्येक को जो हमें जो है सेम देखना चाहिए। यानी लोग जो है एक बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी जो है एक जो है स्टेरियोटाइप को निर्धारित कर दिए हैं कि ये गर्ल्स है, ये एक दिन जो है दूसरे के घर चली जाएगी, ये लड़का है अपने यहाँ रहेगा, लड़के को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना और लड़की को जो है उपेक्षित करना, ये भी जो है एक स्टेरियोटाइप को जो है जन्म देता है। ये भी जो है एक भेदभाव है। ये जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वे इस प्रकार के चीज को जन्म देते हैं। स्टेरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। इस प्रकार देखें जो स्टेरियोटाइप है वो हमें स्टॉप करना चाहिए सबको, यानी प्रत्येक पर्सन जो है यूनिक है, इंडिविजुअल विथ हिज हर ओन स्पेशल क्वालिटी, और प्रत्येक का स्पेशल क्वालिटी है एंड स्किल है, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति जो है यूनिक होता है उसके पास जो है क्वालिटीज होता है और एक अपना स्किल होता है दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, वह अन्य से भिन्न है।
दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप, यानी ये दे फिट बैठता है लार्ज नंबर ऑफ पीपुल यानी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपुल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप स्टेरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस दे डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, यानी यदि हम इस प्रकार को जो है हम छोड़ देते हैं, स्टेरियोटाइप का निर्माण नहीं करते हैं, सबके साथ समानता का भाव रखते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपुल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिकेट्स एप स्टेरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब घटित होता है? जब लोग जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं या रूढ़वादिता उनके अंदर होता है, तब इस प्रकार के कंडीशन उत्पन्न होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन इफ वी डू समथिंग टू पुट अदर पीपुल डाउन, यानी जब हम कुछ लोगों को, अन्य लोगों को जो है डाउन समझते हैं, तब भी जो है डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न होता है। इफ वी स्टॉप सम पीपुल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज और टेकिंग अप सर्टेन जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, यानी लोगों के जो है कार्य के आधार पर उन्हें जो है उपेक्षित करना, उनके साथ भेदभाव करना। जैसे मान लीजिए कोई एक कोबलर है, वो जूते का काम कर रहा है, चमड़े का काम कर रहा है, उसे हम छोटा समझना, इस प्रकार भी डिस्क्रिमिनेशन घटित होता है। इफ यू प्रिवेंट सम पीपुल फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेस और अदर्स, यानी ये इफ वी प्रिवेंट होता है, यदि जो है एक कुएं से लोग पानी भरते हैं, एक हैंड पंप का पानी भरते हैं, यदि उस पर जो है लोगों के साथ हम भेदभाव करते हैं कि ये जो है इस नल का पानी पी लिया तो ये जो है अपवित्र हो गया, या ये हमारे साथ यदि जो है चाय पी लिया तो हम जो है अपवित्र हो गए, यानी इस प्रकार की जो है असमानताएं भी जो है एक डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती हैं। रिमूविंग द स्टिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिमूविंग यानी इसे जो है हम हटाने के लिए, स्टूडेंट रिमूविंग द स्टिग्मा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये भेदभाव को जो है रिमूव करना, हटाना। द महात्मा गांधी, यानी जो समाज में जो बुराइयां प्रचलित था, जो भेदभाव था, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसे हटाने के लिए कुछ जो है समाज सुधारक हैं जो आंदोलन किए, जिससे जो है डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हुआ। तो महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जिसे जो है राष्ट्रपिता कहते थे, वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, वे जो है एक महान समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता एक महान समाज सुधारक थे। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस, यानी अमानवता के खिलाफ जो है वे आवाज उठाए। ही इवन स्टॉप यूजिंग द वर्ड अनटचेबल, वे उन्होंने जो एक अनटचेबल था उसे जो है हटा दिए। इसके साथ साथ इसके लिए उन्होंने एक हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन का मतलब हरि के जन। द नेशनल मूवमेंट लेड हिम प्रिवेंट अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल द पीपुल इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने में अपना एक महान भूमिका दिया। डॉक्टर अंबेडकर फॉट द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ लड़े। ही वॉज बोर्न इनटू द महार कास्ट, वो महार कास्ट में पैदा हुए थे। विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिन्हें जो है अछूत समझा जाता था। द महार्स वेयर पुअर, वे बहुत पुअर थे। ओन नॉट लैंड, ना उनके पास जो भूमि था, और उनके बच्चों को जो है हमेशा जो है निम्न समझा जाता था, कहीं वर्क नहीं मिलता था। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वेयर नॉट अलाउड टू द इन द विलेज, और उनको जो है गांव से बाहर रखा जाता था, गांव में प्रवेश वर्जित था। और ही कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने अपना जो है शिक्षा को पूरा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इंग्लैंड गए, बिकम ए लॉयर, एक जो है अधिवक्ता बने। ही इनकरेज्ड दलित टू
सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड कॉलेज, और इस प्रकार वो काम किए जिससे जो दलित वर्ग के बच्चे भी स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं और शिक्षा को ग्रहण करें। ही आल्सो अग्रेड दलित टू टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब टू इन ऑर्डर ऑफ मूव ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी जो किसी भी कास्ट के थे वो सभी लोग जो है जाके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। लेटर इन द लाइफ ऑफ द कन्वर्टेड बुद्धिज्म इन द सर्च फॉर रिलीजन इन द ट्रेवल्ड इन मेंबर ऑफ इक्वलिटी, और उन्होंने क्या किया कि जो है एक बौद्ध धर्म को अपनाया जो सबको समानता देता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलीव्ड दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए न्यू बट फॉर ए पर्सन, यानी सभी पर्सन को समानता मिले, सबको जो है सम्मान मिले, जो समाज में उपेक्षित वर्ग थे उनको भी सम्मान मिले। इसके लिए महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना एक महान योगदान किया। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे और जो इसके एक्सरसाइज हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।